ओम नमो बुद्धाय। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में युद्ध नहीं बुद्ध हैं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विश्वभूषण मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि उपस्थित नहीं हो सके किन्हीं कारणों से। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी और हमारे बीच में उपस्थित लेगी जी तो हाँ ये वो जा चुके हैं हमारे बीच से। और सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं शोध छात्र और छात्राएं, आज के इस पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा न केवल भारतीयों के लिए वरन संपूर्ण विश्व के लिए विशेष दिवस है। हमें गर्व है कि भारत देश करुणा, सेवा और त्याग की शक्ति दिखाने वाले भगवान बुद्ध की पावन धरती है, जिन्होंने विश्व भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। भगवान बुद्ध समानता, शांति, सद्भाव और भाईचारे की प्रेरणा शक्ति है। ये ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिनकी आवश्यकता आज के विश्व में सर्वाधिक है। बाबा भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक सोशल फिलॉसफी में लिखते हैं कि my social philosophy may be said to be enshrined in 3 words: liberty, equality, and fraternity. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived them from the teaching of my master Buddha. मेरा सामाजिक दर्शन 3 शब्दों में निहित है: करुणा, समानता और बंधुत्व। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म है, जिसे मैंने अपने गुरु भगवान बुद्ध से प्राप्त किया है। लोगों की पीड़ा के लिए करुणा भगवान बुद्ध के सबसे महान गुणों में से एक थी। समूची विश्व भगवान बुद्ध की शिक्षाएं विरासत में मिली हैं हम सभी को। आज विश्व में लगभग सभी जगह टकराव और मानवीय पीड़ा देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध की शिक्षा घृणा को दया से मिटाने की राह दिखाती है। मैं दुनिया भर में फैले हुए भगवान बुद्ध की श्रद्धा रखने वाले समस्त जनों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देती हूँ, उनकी मंगल कामना करती हूँ और साथ में ये प्रार्थना भी करती हूँ कि हम सभी उनकी शिक्षा पर आधारित एक शांतिपूर्ण और करुणा से भरे विश्व का निर्माण करने में अपनी जिम्मेदारी निभा सके। एक बार भगवान बुद्ध ने बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि क्या आपसे शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिष्यों को निर्वाण मिल जाएगा? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं। शिष्य ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा कि जो मेरी शिक्षाओं को सही तरीके से समझ पाएंगे उन्हें ही निर्वाण मिलेगा, बाकी भटकते रह जाएंगे। एक ही गुरु से हम सभी को एक ही शिक्षा मिलेगी, लेकिन हम उसे कैसे ग्रहण करते हैं और हम खुद में कैसे उसका संकल्प लेते हैं, ये हमारी सफलता और असफलता तय करती है। कौरवों और पांडवों के एक ही गुरु थे, दोनों को एक ही प्रकार की शिक्षा भी मिली थी, लेकिन दोनों का ही व्यक्तित्व और कृतित्व में अंतर था। ऐसा इसलिए कि कौरवों और पांडवों के संकल्प अलग अलग थे। जीवन पथ में शिक्षा देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे,
लेकिन शिक्षा ग्रहण करके किस रास्ते पर चलना है, किसका संकल्प लेना है, यह हमें ही तय करना होगा। यही तो गौतम बुद्ध के अप दीपो भव का सार तत्व है। अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा, स्वयं संकल्प करना होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसा अभी सबने कहा, कि बैर से बैर को जीता नहीं जा सकता, अवैर से शत्रुता को जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन सेवा, करुणा और सबसे महत्वपूर्ण त्याग की भावना को परिलक्षित करता है। यद्यपि उन्होंने एक संपन्न परिवार में जन्म लिया था और बहुत कम कठिनाइयों के बीच वो पैदा हुए थे, इसके बावजूद वर्ष गुजरने के साथ साथ उनमें पीड़ा, रुग्णता, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में विशेष चेतना पैदा हुई। वे इस बात पर दृढ़ थे कि भौतिक संपदा जीवन का उद्देश्य नहीं होती, मानवीय संघर्ष में उन्हें अभिरुचि थी और इसी कारण वे एक शांत और करुणामय समाज की रचना करना चाहते थे। अपने समय में समाज का दर्पण दिखाने का साहस और दृढ़ता उन्होंने प्रदर्शित की। नकारात्मक गतिविधियों और इस प्रकार के तौर तरीकों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया। आज पूरे विश्व में एक ही चर्चा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। जिन लोगों ने 21वीं सदी एशिया की सदी को विश्व में एक प्रेरणा का कारण बना रहे हैं, वो प्रेरणा क्या है? विश्व संकट से जूझ रहा है, हिंसा अपनी चरम सीमा पर है, विश्व का भौतिक भूभाग रक्त रंजित हो रहा है। ऐसे में करुणा और अहिंसा का संदेश कहां से आएगा? मरने मारने की इस मानसिकता के बीच में प्रेम का संदेश कौन दे पाएगा? और वो कौन सी ताकत है, कौन सी शख्सियत है जिसकी बात को स्वीकारने के लिए दुनिया तैयार होगी? तो ऐसे में एक ही जगह दिखती है, एक ही किनारा दिखता है और एक ही मार्ग दिखता है, और वह है गौतम बुद्ध की शिक्षा, जो पूरे विश्व में और जन सामान्य में प्रेरणा का और श्रद्धा का केंद्र बन सकती है। आज का दिन केवल बुद्ध के जन्म और परिनिर्वाण का ही नहीं, अपितु संबोध का भी दिन है। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश यही सारनाथ में दिया था। कहा जाता है कि जहाँ ज्ञान है वही पूर्णता है और वही पूर्णिमा भी है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ये ज्ञान संसार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और प्रतीक्षा में तपे भगवान बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। उन्होंने पहले केवल 5 विद्वानों को उपदेश दिया था, 5 भिक्षुओं को, किंतु आज पूरी दुनिया में इन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले असंख्य लोग पूरे विश्व भर में विद्यमान हैं। उनके द्वारा दिए गए 4 सत्य और अष्टांगिक मार्गों के उपदेशों का यदि हमारे कर्मों और प्रयासों में संतुलन है तो हम दुखों से निकलकर प्रगति और सुख को हासिल कर सकते हैं। यही संतुलन हमें अच्छे समय लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और मुश्किलों में धैर्य रखने की ताकत। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध इच्छा शक्ति से समाज परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति वालों के साथ साथ स्वयं को तपाकर, स्वयं को न्यौछावर कर संपूर्ण विश्व में आनंद फैलाने को समर्पित है। आज का पर्व भगवान बुद्ध तथागत के परिनिर्वाण, जन्म और प्रबोधन के प्रति आदर व्यक्त करने का दिन है। यह बुद्ध में आनंदित होने का दिन है। यह परम सत्य और 10 पारमिता एवं धम्म की कालातीत प्रासंगिकता को प्रतिबिंबित और खुद में उतारने का दिन है। शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं। शांति, सहअस्तित्व, समावेशी और करुणा जैसे भगवान बुद्ध के आदर्श ही वास्तव में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर और उपेक्षा जैसे ये तीनों व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ शुद्ध चिंतन और निरोगी काया को भी प्रदान करता है। अतः आज के वैज्ञानिक एवं भूमंडलीकरण के रूप में जब पूरी दुनिया आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं वर्चस्व से संघर्षरत है, तो भगवान बुद्ध की करुणा
सहिष्णुता एवं विश्व शांति का संदेश और संपूर्ण विश्व का मार्ग आज का मानव दर्शन करने में सक्षम हो सकता है। आज का मानव रक्षक से भक्षक न बन सके, इसके लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को ही अपनाना होगा, जिससे व्यक्ति के आचरण, बुद्धि एवं विचार में परिवर्तन हो सके और तभी समाज में एकता और समावेशी मैत्री भाव, समानता, न्याय एवं विश्व बंधुत्व के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार रूप ले सकेगी, जैसे कि हमारे राष्ट्र, हमारे देश या हम सबके कल्पना है। इसी के साथ ही आज के इस पर्व पर मैं भगवान बुद्ध को शत नमन करती हूँ और उनका कोटि कोटि वंदन करती हूँ। धन्यवाद।